हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है 11 फरवरी 2019। आज के केमिस्ट्री एग्जाम में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। मेरे पास है सेट बी। ऐसे तो सभी क्वेश्चन एक ही हैं, सिर्फ क्वेश्चन का ऑप्शन जो है दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह बदल के दे दिया गया है। आप इसी सेट से पूरे सेट को मिला सकते हैं। मेरे पास जो है ऑप्शन सेट नंबर बी है, इसलिए आप इससे पूरे ऑब्जेक्टिव को मिलाकर अपने सेट को मिला सकते हैं, कॉन्फर्म हो सकते हैं कि आपका कितना सही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न संख्या 1 है सेट बी का प्रश्न संख्या ए है। मेरे पास सेट नंबर बी है। ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, SO3। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। NH3 में N का संकरण है। NH3 में N का संकरण है 2 का। इसका ऑप्शन नंबर sp3 ए होगा सही, 2 का ए सही होगा। अगला है दोस्तों, बॉन्ड OH का यौगिक नाम है। बॉन्ड OH का यौगिक नाम है 3 का, तो 3 का बी सही होगा, फिनॉल। 3 का बी सही होगा। अगला है दोस्तों 4 नंबर में जवर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। जवर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं जवरनाशी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 4 का। अगला है दोस्तों 5 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? 5 नंबर दोस्तों, तो 5 नंबर का सी सही होगा, SO2। अगला है 6 नंबर में CH4 में O सिग्मा बंधों की संख्या है। O सिग्मा बंधों की संख्या है 6 नंबर दोस्तों, तो 6 नंबर का ए सही होगा, 4। अगला नंबर 7 नंबर में है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है 7 नंबर दोस्तों, तो 7 का बी सही होगा, 8। अगला है 8 नंबर में एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे कहते हैं। 8 नंबर का दोस्तों, तो 8 का ए सही होगा, 8 का ए सही होगा, भर्जन। अगला है 9 नंबर में उजला और पीला फास्फोरस है। 9 नंबर में उजला और पीला फास्फोरस है, तो 9 का ए सही होगा, अपरूप। 9 का ए सही होगा, अपरूप। अगला में है दोस्तों 10 नंबर में बुयूना एन तथा बुयूना एस है। बुयूना एन तथा बुयूना एस है 9 नंबर। 10 नंबर में दोस्तों, तो इसका बी सही होगा, संश्लेषित रबर। अगला है दोस्तों 11 नंबर में डिटॉल का उपयोग किया जाता है। डिटॉल का है 11 नंबर, 11 का बी सही होगा दोस्तों, प्रतिरोधी। अगला है दोस्तों 12 नंबर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। 12 नंबर, तो 12 का बी सही होगा, अधातु। अगला है 13 नंबर में एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? 12 का दोस्तों 13 का ए सही होगा, 13 का ए सही होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगला है दोस्तों 14 नंबर में CH3COOH का IUPAC नाम है। 14 नंबर दोस्तों, 14 का बी सही होगा, इथेनोइक अम्ल। अगला नंबर 15 नंबर में सुक्रोज का सूत्र है। 15 नंबर दोस्तों, 15 में का बी सही होगा, C12H22O11। अगला में है 16 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल पारमाणिक है? 16 नंबर, तो 16 का बी सही होगा, हीलियम। अगला में है दोस्तों 17 नंबर में है K3FeCN6 एक है 17 नंबर, तो 17 का बी सही होगा। अगला है दोस्तों 18 में संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। 18 नंबर, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, तो 18 का सी सही होगा, डी ब्लॉक तत्व। अगला में है दोस्तों 19 में अमोनिया आदर लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? 19 नंबर, तो 19 का ए सही होगा, नीला में। अगला में है
20 में है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो 20 का होगा, 20 सही होगा, ऑस्टोवाल्ड विधि। अगला में है दोस्तों PCl5 एक है, 21 नंबर में PCl5 एक है, तो कोई नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला में है दोस्तों 22 नंबर का, तो 22 का ए सही होगा, 22 का ए सही होगा, +2। 23 नंबर में है लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क है, डी इसका सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा सभी। अगला में है 24 नंबर में है H2SO4 है एक, H2SO4 है एक, तो द्विभाषिक अम्ल, द्विभाषिक अम्ल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है दोस्तों 25 नंबर में पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, 25 का प्रतिएमल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है दोस्तों 26 नंबर में पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक है 26 का, तो इसका बी सही होगा दोस्तों। अगला में दोस्तों 27 नंबर में हीलियम का सूत्र है, 27 में हीलियम का सूत्र है, तो He, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला में 28 नंबर में कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है। 28 नंबर दोस्तों, तो 28 का सी सही होगा, ओलिगोसैकराइड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला में है दोस्तों 29 नंबर में आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है, 29, तो 29 का ए सही होगा, क्षारीय धातु। अगला में है दोस्तों 30 नंबर में है शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 30 नंबर, तो 30 का डी सही होगा 7। अगला है दोस्तों 31 नंबर में CH3CH2NH2 को कहा जाता है, CH3CH2NH2 को कहा जाता है 31 नंबर, तो इसका ए सही होगा, इथाइल एमीन। अगला है दोस्तों 32 नंबर में एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, तो 96,500, 32 का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगला में दोस्तों 33 नंबर में कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, 33 नंबर दोस्तों, तो 33 का ए सही होगा, विद्युत अपघटनी शोधन, विद्युत अपघटनी शोधन। अगला है दोस्तों 34 नंबर में नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, 34 नंबर में नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। अगला में दोस्तों 35 नंबर में अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, इसका डी सही होगा दोस्तों, बॉन्ड OH। दोस्तों और भी मैं सभी एग्जाम का जो आंसर शीट है वो अपने चैनल के प्ले लिस्ट पर डाले हुए हैं, आप वहां जाकर हमारे इस वीडियो और भी वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो लोग भी एग्जाम दिए हैं उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी अपना आंसर की मिला सकते हैं दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, इससे ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। और भी जो आपके एग्जाम है उसके सारे के आंसर की मैं डालूंगा। बहुत बहुत